सो गाइस आज हम डेराइव करेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ओके सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से, दैट इज एच कट स्क्वायर बाय 2m डेल स्क्वायर साई प्लस वी ऑफ एक्स साई इक्वल्स टू आयोटा एच कट डू साई बाय डू टी। ओके नाउ अब हम जाई की जगह पे, ये इक्वेशन जाई के लिए भी ट्रू है और इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए भी ट्रू है, तो हम जाई की प्लेस पे साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखेंगे। ओके नाउ अब आयोटा आपका माइनस आयोटा से रिप्लेस हो जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के लिए। ओके इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर दे रहे हैं और इसे सेकंड इक्वेशन। ओके अब हम फर्स्ट इक्वेशन को जाई के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट करेंगे एंड सेकंड इक्वेशन को जाई से। ओके सो जब फर्स्ट इक्वेशन को जाई के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से प्रोडक्ट करेंगे तो वी विल गेट एच कट स्क्वायर अपॉन 2m जाई डेल स्क्वायर जाई प्लस वी ऑफ एक्स जाई स्टार जाई इक्वल्स टू आयोटा एच कट जाई स्टार जाई डू टी, और इसे हम कंसिडर करते हैं थर्ड इक्वेशन। ओके नाउ अब सेकंड इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई करेंगे जाई से। ओके जाई डेल स्क्वायर जाई स्टार प्लस वी ऑफ एक्स जाई स्टार जाई इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच कट जाई जाई स्टार का पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंड दिस इज फोर्थ इक्वेशन। ओके सो हमें थर्ड इक्वेशन कैसे मिली? फर्स्ट इक्वेशन को जाई स्टार से मल्टीप्लाई करके, एंड जाई स्टार इज नथिंग बट द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ जाई, एंड फोर्थ इक्वेशन मिली सेकंड इक्वेशन को जाई से मल्टीप्लाई करके। ओके अब हम थर्ड इक्वेशन में से फोर्थ इक्वेशन को माइनस कर दे रहे हैं। ओके थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर दे रहे हैं एंड वी गेट, और हमें क्या मिलेगा? हम थर्ड में से फोर्थ को माइनस कर रहे हैं। ओके सो यहाँ पे क्या होगा? माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m जाई स्टार डेल स्क्वायर साई। अब ये आपका दोनों में सेम है तो ये तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे थर्ड को फोर्थ से, फोर्थ को थर्ड से। ओके और ये आपका माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m साई डेल स्क्वायर साई स्टार इक्वल्स टू, यहाँ पे भी ये माइनस का प्लस हो जाएगा आपका, है ना? तो और आयोटा एच कट और आयोटा एच कट कॉमन आ जाएगा, तो आयोटा एच कट और इनसाइड द ब्रैकेट आपको क्या बचा? साई स्टार डेल साई बाय डू टी प्लस डू साई स्टार बाय डू टी। ओके सो ये हमारी इक्वेशन बनी। अब इस इक्वेशन में आपका एच कट स्क्वायर बाय 2m भी हम कॉमन ले सकते हैं, है ना? तो एच कट स्क्वायर हमने बाय 2m कॉमन लिया, सो इनसाइड द ब्रैकेट क्या बचा? अब ये वाला मैं टर्म पहले लिख ले रहा हूँ और ये वाला टर्म बाद में लिख रहा हूँ। ओके
डेल स्क्वायर जाई स्टार माइनस जाई स्टार डेल स्क्वायर जाई इक्वल्स टू आयोटा एच कट। अब ये आपका दिस इज नथिंग बट द पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू टी, और ये साई और साई स्टार का प्रोडक्ट का पार्शियल डेरिवेटिव है ना। प्रोडक्ट रूल लिखते हैं हम, तो उसमें एक बारी जाई का के साथ डेरिवेटिव लेंगे और जाई स्टार को प्रोडक्ट करेंगे, और दूसरी बारी जाई को प्रोडक्ट करेंगे और जाई स्टार के साथ डेरिवेटिव लेंगे, इसलिए कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसा आ जाएगा। ओके सो और आप ओके अब आपका एच कट और एच कट कैंसिल हो जाएगा, और ये आयोटा जो है दोनों साइड हम माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m और जाई साई साई स्टार माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर साई इक्वल्स टू, यहाँ पे माइनस आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई होंगे, वन बन जाएगा है ना। माइनस आयोटा इंटू आयोटा इज नथिंग बट वन। ओके तो यहाँ पे आपका डू बाय डू टी मोड साई स्क्वायर है ना। ये आपका साई कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साई का उसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के साथ प्रोडक्ट करेंगे तो ये आपका मोड साई स्क्वायर बन जाएगा। ओके सो अब इस वाले पूरे टर्म को उठा के हम उस साइड ले जा रहे हैं है ना। तो इस वाले पूरे टर्म को उठा के हम उस साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका डू बाय डू टी मोड साई स्क्वायर प्लस आयोटा एच कट अपॉन 2m साई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर साई। ओके और ये यहाँ पे इस साइड क्या बचा, इस साइड सिर्फ जीरो बचा है ना, बाकी टर्म उस साइड चला गया, और माइनस का था तो प्लस का हो गया, माइनस था यहाँ पे प्लस हो गया। ओके उसके बाद क्या होगा आफ्टर दैट ये जो आपका हम ये माइनस जो है कॉमन ले रहे हैं, ये माइनस जो है कॉमन ले रहे हैं, ब्रैकेट से बाहर कर दे रहे हैं, और इसे पीछे लिख दे रहे हैं इस टर्म को, और इस वाले टर्म को आगे लिख दे रहे हैं है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ए प्लस बी लिखो या बी प्लस ए लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेंगे यहाँ से और माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m। अब जो अंदर के टर्म्स है वो इंटरचेंज हो जाएंगे क्योंकि माइनस कॉमन लिया, तो इट मीन साई स्टार डेल स्क्वायर साई माइनस साई डेल स्क्वायर साई स्टार प्लस डू बाय डू टी इक्वल्स टू जीरो, मोड साई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ओके सो अब हम इस क्वांटिटी को किस तरह से लिख सकते हैं, इस क्वांटिटी को हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसमें से हम इसे ये जो है आपका ब्रैकेट में इसे हम लिख सकते हैं डेल डॉट साई स्टार डेल साई माइनस साई डेल साई स्टार। ओके बिकॉज डेल डॉट डेल इज नथिंग बट डेल स्क्वायर है ना। सो और माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m। ओके प्लस डू बाय डू टी मोड साई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ओके अब ये कांस्टेंट वैल्यू है तो हम इसे डेल के अंदर ले सकते हैं है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं डेल डॉट माइनस आयोटा एच कट अपॉन 2m जाई स्टार डेल जाई माइनस साई डेल साई स्टार प्लस डू बाय डू टी मोड साई स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। ओके अब आपका ये जो क्वांटिटी है दिस क्वांटिटी इज प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है ना, ये क्वांटिटी आपकी प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी है। ओके
और ये जो दूसरी क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी इज नथिंग बट प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। ओके, सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ जे पुट कर दूं मैं इस वैल्यू पे, दैट इज जे, और यहाँ पे मैं रो पुट कर दूं, दैट इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना। सो ये इक्वेशन आपकी बताती है कि अगर एक प्लेस पे किसी एक पर्टिकुलर टाइम में प्रोबेबिलिटी घट रही है तो वो प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं पे बढ़ रही होगी, है ना, क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो आपकी 1 है ना। तो इट मीन्स अगर एक प्लेस पे प्रोबेबिलिटी घटेगी तो दूसरी प्लेस पे प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी पार्टिकल के होने की, है ना। सो अगर आपका वेव फंक्शन अगर आपका वेव फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, है ना, अगर हम कहें कि इफ मोड साई स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, अगर मोड साई स्क्वायर में टाइम का फैक्टर है ही नहीं, वो इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, यानी प्रोबेबिलिटी टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रही, देन आपका इसका टाइम के रेस्पेक्ट में जो हम डेरिवेटिव लेंगे वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि टाइम पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही। तो उस केस में क्या होगा आपका कि डेल डॉट जे इक्वल्स टू जीरो। ओके, तो तब आपका प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी का डाइवर्जेंस जीरो हो जाएगा। ओके, so this is the proof for or the derivation for continuity equation, and this is our equation of continuity. Okay, so this ends our proof. Now अब हम बात करते हैं 1D बॉक्स की। 1D बॉक्स की, तो अब हम बात करते हैं वन डायमेंशनल इनफाइनाइटली डीप पोटेंशियल वेल की। ओके, तो अगर आप इसमें केस क्या है कि अगर आपका पार्टिकल एक ऐसे बॉक्स में है जिसकी एक बॉक्स के अंदर है, ये समझ लो आप, है ना, जिस बॉक्स की जो जो खाली वन डायमेंशनल बॉक्स है, मतलब आपका वो वन डायमेंशनल बॉक्स है, उसमें सिर्फ लेंथ है, ब्रेथ और हाइट नहीं है उसकी, है ना, वो सिर्फ वन डायमेंशनल बॉक्स है आपका। ओके, तो इस वन डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल जो है वो 1D में ही मोशन कर सकता है ना। ये आपका एक्स डायरेक्शन है, इस एक्स डायरेक्शन में ही वो मोशन कर सकता है, एक्स और माइनस एक्स में ही उसका मोशन होगा। तो इसकी लेंथ जो है बॉक्स की वो एल है। लेट सपोज इसकी जो टोटल लेंथ है वो क्या है, एल है। ओके, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू जीरो है और यहाँ पे x इक्वल्स टू एल है ना। और ये x इक्वल्स टू जीरो और x इक्वल्स टू एल जो है वो पार्टिकल के मोशन की लिमिट है ना। पार्टिकल आपका जीरो टू एल ही मोशन करेगा। और वन डायमेंशनल का मीनिंग हो गया कि सिर्फ एक ही डायमेंशन है ना, एक्स डायमेंशन। और इनफाइनेटली डीप पोटेंशियल वेल है, इसका मीनिंग कि इसके अंदर जो है पोटेंशियल हर जगह जीरो है और इसकी वॉल्स पे पोटेंशियल इन्फिनिटी है। ओके, तो वॉल्स पे पोटेंशियल इन्फिनिटी होने का मतलब है कि पार्टिकल इस बॉक्स से बाहर नहीं जा सकता, है ना। तो पार्टिकल के इस बॉक्स से बाहर होने की प्रोबेबिलिटी भी जीरो हो गई, है ना। तो इट मीन्स अगर पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी इस बॉक्स से बाहर होने की जीरो है तो इसका मतलब वेव फंक्शन भी इस बॉक्स के बाहर जीरो होना चाहिए, है ना। और बॉक्स के बाहर क्या, ये जो आपका x इक्वल्स टू जीरो और x इक्वल्स टू एल है, बाउंड्रीज है, इन पे भी आपका वेव फंक्शन जीरो ही होगा, है ना, क्योंकि पोटेंशियल इन्फिनिटी है, इस पे भी नहीं पहुंचेगा पार्टिकल। तो यानी कि पार्टिकल सिर्फ आपका जीरो और एल के बीच में ही रहेगा, उसका जो वेव फंक्शन होगा वो जीरो और एल के बीच में ही वैल्यू देगा, और वेव फंक्शन भी जीरो और एल के बीच में वैल्यू देगा, और पोटेंशियल
पोटेंशियल की वैल्यू जीरो और एल के बीच में जीरो रहेगी और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की वैल्यू भी जीरो और एल के बीच में ही आएगी। ओके, जीरो और एल के बीच में हर एक पॉइंट पे कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, लेकिन उसके अलावा किसी भी पॉइंट पे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं होगी, जीरो ही प्रोबेबिलिटी रहेगी। ओके, सो चलिए करते हैं इसका डेरिवेशन। तो हमें वेव फंक्शन निकालना है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो वेव फंक्शन निकालने के लिए हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज करेंगे। माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस वी ऑफ एक्स साई इक्वल्स टू ई साई। ओके, ये हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन है। और पोटेंशियल की वैल्यू हमारी क्या है? पोटेंशियल की वैल्यू जीरो है विद इन द रीजन। आपका जीरो से, जब तक आपका x की वैल्यू जीरो से l के बीच में है, यानी कि इसकी बाउंड्रीज के बीच में पार्टिकल है, तब तक पोटेंशियल क्या है? जीरो। और हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इसके बीच में ही सोल्व करेंगे, इसके बीच के लिए ही वेव फंक्शन आएगा, क्योंकि इसके अलावा कहीं पे भी वेव फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं है, वेव फंक्शन जीरो है इसके अलावा बाकी रीजन में, और प्रोबेबिलिटी भी जीरो है। ओके, सो हमने वी ऑफ एक्स को जीरो पुट कर दिया, तो हमारी इक्वेशन बन गई एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ई साई। ओके, तो अब आपका 2m और माइनस एच कट स्क्वायर ये सब आपके कांस्टेंट है, और इन्हें हम प्रोडक्ट कर देंगे उस साइड, तो आपका क्या आ जाएगा? डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2m ई बाय एच कट स्क्वायर साई। ओके, अब हम इस पूरे पार्ट को इस साइड ले आ रहे हैं, तो दैट इज डी स्क्वायर साई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2m ई बाय एच कट स्क्वायर साई इक्वल्स टू जीरो। ओके, अब आपका ये जो पार्ट है, ये 2m ई बाय एच कट स्क्वायर दैट इज कांस्टेंट, ये आपका कांस्टेंट है, किसी एक पर्टिकुलर स्टेट के लिए कांस्टेंट है ना। सो अब ये कांस्टेंट तो है, बट ये वैल्यू क्या है इसकी? तो अगर हम देखें तो हमारे पास एक रिलेशन है कि पी स्क्वायर बाय 2m इज नथिंग बट ई, है ना। तो इसका मीनिंग कि पी स्क्वायर हमारा 2m ई के इक्वल होगा। ओके, और अगर हम दोनों साइड पी स्क्वायर को एच कट स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो हमारे पास आएगा 2m ई बाय एच कट स्क्वायर, जो कि हमें चाहिए, है ना। हमें इसी की तो वैल्यू निकालनी थी, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? पी स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर। अब पी स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर की वैल्यू क्या है ना, क्योंकि अभी तक हम कांस्टेंट पे नहीं पहुंचे, तो इट मींस पी स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर। तो पी जो है हमारा एच बाय लैम्बडा होता है डी ब्रोगली वेवलेंथ वाले फॉर्मूले से, है ना। तो अगर हम h बाय टू पाई करें, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 पाई, तो हमें मिलेगा h बाय 2 पाई इज नथिंग बट एच कट, और 2 पाई बाय लैम्बडा इज के, है ना। के इज वेव नंबर, है ना। और अगर x से ज्यादा डायमेंशन होती तो ये वेव वेक्टर होता, बट यहाँ वन डायमेंशन में ही मोशन है ना। सो अब पी स्क्वायर क्या हो गया? पी स्क्वायर इज एच कट स्क्वायर के स्क्वायर। ओके, सो ये फॉर्मूला आपको आगे भी काम आएगा, पी इज एच कट के। ओके, और पहली वीडियोस में भी ये डेराइव हो चुका है, पी स्क्वायर इज एच कट स्क्वायर के स्क्वायर। सो इट मीन्स के स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई? पी स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर। ओके, सो अगर मैं आपका इसे फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर कर ले रहा हूं, और इसे सेकंड इक्वेशन कंसिडर कर ले रहा हूं, और इसे थर्ड इक्वेशन कंसिडर कर ले रहा हूं, सो अगर मैं थर्ड इक्वेशन की ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? पी स्क्वायर बाय एच कट स्क्वायर इज नथिंग बट के स्क्वायर, है ना। तो के स्क्वायर आपका 2m ई बाय एच कट स्क्वायर है। ओके,
और यानी कि ये वैल्यू आपकी जो आई, इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूं, 2me/h² की जगह पे k² पुट कर दूं, तो मेरी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, dx² प्लस k² साई इक्वल्स टू 0। ओके, अब इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स को हम इक्वलेंट कर लेते हैं डी के, एंड d² बाई dx² को हम d² के इक्वलेंट कर लेते हैं, और अगर क्यूब होता तो क्यूब के इक्वलेंट कर लेते हैं थर्ड डेरिवेटिव को, है ना। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, d² प्लस k² साई इक्वल्स टू 0, साई हमने कॉमन ले लिया। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाएंगे तो d को रिप्लेस कर देंगे m से, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, m² प्लस k² इज 0। ओके, क्योंकि साई तो 0 है नहीं इस रीजन के बीच में, तो इट मीन्स m की वैल्यू क्या आ गई आपकी, m की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस आयोटा k। ओके, अब अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन हो और m की वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, लेट सपोज a प्लस आयोटा b आ जाए, तो उसका सॉल्यूशन क्या होता है, देन उसका सॉल्यूशन होता है y e ax a cos bx प्लस b sin bx, इस टाइप का उसका सॉल्यूशन होता है। ओके, जिसे ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पता वो एमपी की वीडियोस देख सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए। ओके, वैसे मैं डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व तो कर ही रहा हूँ। ओके, तो इसका सॉल्यूशन ये आ गया। अब हमें क्या करना है, सिर्फ ए और बी की वैल्यूज चेक करनी है। अब हमारा एम की वैल्यू जो है ए प्लस आयोटा बी है, अगर तो ए रियल पार्ट है, रियल पार्ट तो आपका 0 है, और बी आपका क्या है, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट आपका के है। ओके, तो इसका मतलब अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं ए और बी की इसमें, तो मुझे क्या मिल जाएगा, y इज जाई ऑफ एक्स, तो मुझे जाई ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो जाई ऑफ एक्स क्या आएगा आपका, a cos kx प्लस b sin kx। ओके, सो ये हमारी हो गई फोर्थ इक्वेशन। ओके, अब अगर हम बाउंड्री कंडीशंस का यूज करें, तो बाउंड्री कंडीशंस का यूज करके हम इन कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो बाउंड्री कंडीशंस क्या है आपकी, कि बाउंड्री पे आपका ये 0 होगा वेव फंक्शन, यानी कि एट x इक्वल्स टू 0 पे भी आपका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एट x इक्वल्स टू l पे भी आपका वेव फंक्शन क्या होगा, वो 0 हो जाएगा, दोनों बाउंड्रीज पे। ओके, दोनों साइड आपका x इक्वल्स टू 0 पे भी, x इक्वल्स टू l पे भी, यहाँ पे भी आपका वेव फंक्शन 0 होगा, यहाँ पे भी आपका वेव फंक्शन 0 होगा, क्योंकि दोनों साइड आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। ओके, और हम ये क्या कह सकते हैं कि जाई ऑफ 0 भी 0 है एंड जाई ऑफ l भी 0 है ना, ये भी तो कह सकते हैं हम। तो अगर ये इक्वेशंस हम, ये वैल्यूज हम फोर्थ इक्वेशन में पुट कर दें, जाई ऑफ 0 x की प्लेस पे 0 रख दे, तो a cos 0 प्लस b sin 0। ओके, साइन 0 तो आपका 0 ही होता है, और cos 0 आपका 1 होता है, और जाई ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, जाई ऑफ 0 की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पे क्या रख दो 0, और यहाँ पे a, और cos 0 1 प्लस ये तो आपका 0 हो गया, तो इट मीन्स a की वैल्यू हमें क्या मिली, 0। a तो 0 है आपका, तो इसका मतलब वेव फंक्शन में a का पार्ट तो है ही नहीं, b sin kx ही है खाली। ओके, तो वेव फंक्शन के एक्सेप्टेबल होने के लिए ए का पार्ट नहीं हो सकता, क्योंकि ए का पार्ट होगा तो वो बाउंड्रीज पे भी वैल्यू देगा। ओके, अब हम रखते हैं दूसरी कंडीशन, दैट इज x इक्वल्स टू एल पे वो 0 होना चाहिए। अब अगर x इक्वल्स टू एल रख दें, तो b साइन के एल, और ये आपका क्या होना चाहिए, 0। जाई ऑफ एल क्या है, जाई ऑफ एल क्या है, 0 है। ओके, दैट इज b साइन के एल। अब आपका इसमें बी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बी 0 हो गया तो साई ऑफ एक्स 0 हो जाएगा, और साई ऑफ एक्स अगर 0 हो गया तो इट मीन्स पार्टिकल आपका ना तो अंदर भी नहीं है पार्टिकल, इसका मतलब बॉक्स के, अब पार्टिकल ना बाहर है ना अंदर है, कहीं भी नहीं है पार्टिकल, इसका मीनिंग तो ये हो जाएगा, तो पार्टिकल आपका विद इन द बॉक्स तो है, तो इट मीन्स वहां पे साई ऑफ एक्स 0 नहीं होना चाहिए,
है ना। तो इट मीन्स बी तो जीरो नहीं हो सकता, जीरो क्या होगा, साइन के एल जीरो होगा। ओके, और अगर साइन के एल जीरो है तो इट मीन्स साइन थीटा जीरो कब होता है, साइन थीटा आपका जीरो होता है, साइन थीटा इज जीरो, तो इट मीन्स आपका थीटा जो है वो प्लस माइनस एन पाई है। ओके, तो इट मीन्स के एल आपका क्या है, प्लस माइनस एन पाई। सो के इक्वल्स टू प्लस माइनस एन पाई बाय एल। ओके, सो हमें इससे के की वैल्यू मिल गई। ओके, सो हमने एक पहले रिलेशन पढ़ा था, दैट इज पी इज एच कट के। सो उससे हमें मोमेंटम भी पता चल गया कि पी इज एच कट। सो हमें मोमेंटम की वैल्यू मिल गई, दैट इज पी इज प्लस माइनस एन पाई एच कट अपॉन एल। ओके, अब देखो आप मोमेंटम में प्लस माइनस आ रहा है, इसका मीनिंग सिर्फ यही है कि आपका बैक एंड फोर्थ मोशन है ना, आपका एक्स पार्टिकल जो है वो आगे पीछे मोशन कर रहा है एक ही डायमेंशन में, एक्स में ही। ओके, अब हम यहाँ से एक रिलेशन हमने ऊपर पढ़ा था, पी स्क्वायर बाय टू एम इज नथिंग बट एनर्जी। सो यहाँ पे अगर पी स्क्वायर बाय टू एम कर दो तो प्लस माइनस प्लस भी होगा या माइनस भी होगा, कुछ भी हो, स्क्वायर करने पे पॉजिटिव ही आएगा। तो इट मीन्स एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम एल स्क्वायर। तो ये आपकी एनर्जी आ गई nth स्टेट की। ओके, सो एनर्जी ऑफ nth स्टेट इज एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम एल स्क्वायर। ओके, सो नाउ ये आपका एनर्जी ऑफ nth स्टेट हो गई। ओके, अब हम ये जो हमारी k की वैल्यू हमें मिली है, ये हम जाई ऑफ एक्स में पुट कर दे रहे हैं, जाई ऑफ एक्स में पुट कर दे रहे हैं, यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं। ओके, तो हमें मिलेगा जाई ऑफ एक्स। तो जाई ऑफ एक्स इज नथिंग बट बी साइन के की जगह पे एन पाई। सो अब ये प्लस में आए या माइनस में आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे बस कांस्टेंट डिफरेंट होगा। ओके, बी पे फर्क पड़ेगा तो उस कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, मतलब है ना, जाई ऑफ एक्स तो फिर भी सेम ही है। सो आपका बाउंड्रीज पे क्योंकि जाई ऑफ साई ऑफ एक्स की वैल्यू जीरो है, जीरो पे भी और एल पे भी, है ना, दोनों वैल्यूज क्या है आपकी, जीरो है, बोथ आर जीरो। तो वहां पे क्या होगा, प्रोबेबिलिटी जो कि क्या होती है, प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, मोड साई स्क्वायर, वो भी आपकी क्या होगी, जीरो होगी। तो इसका मतलब पार्टिकल जो है आपका वो केवल बॉक्स के अंदर होगा, बाउंड्रीज पे भी नहीं हो सकता। पार्टिकल आपका केवल बॉक्स के अंदर होगा, इनसाइड होगा, है ना, बाउंड्रीज पे भी नहीं हो सकता, नोट एट बाउंड्रीज, बाउंड्रीज पे भी नहीं हो सकता। ओके, सो अगर हम मान ले कि पार्टिकल की जो मिनिमम एनर्जी है, या फिर ये समझ ले कि पार्टिकल, क्या ऐसा हो सकता है कि पार्टिकल की एनर्जी जीरो हो और वो बॉक्स के अंदर हो। तो अगर हम मान ले कि पार्टिकल की एनर्जी जीरो है तो इसका क्या मीनिंग होगा, पार्टिकल की एनर्जी जीरो है तो हमारा एक्सप्रेशन था कि एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या था, एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर अपॉन टू एम एल स्क्वायर। तो अगर एनर्जी जीरो होगी तो इट मीन्स एन जीरो हो जाएगा, इट मीन्स क्या होगा कि एन जीरो होगा, है ना, और एन जीरो होगा इट मीन्स आपका साई ऑफ एक्स जीरो होगा। एन जीरो होने से साई ऑफ एक्स कैसे जीरो हो गया, क्योंकि साई ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी आपकी, बी साइन एन पाई एक्स बाय एल, एन पाई एक्स बाय एल। अब अगर एन की वैल्यू जीरो रख दी हमने तो साइन जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, तो इट मीन साई ऑफ एक्स भी क्या हो गया, जीरो हो गया। और अगर साई ऑफ एक्स जीरो होगा तो इट मीन्स मोड साई स्क्वायर भी जीरो होगा। मोड साई स्क्वायर किसे बताता है, प्रोबेबिलिटी को बताता है, तो इट मीन्स प्रोबेबिलिटी भी जीरो है। तो यानी कि जीरो एनर्जी रखने वाले पार्टिकल के इनसाइड द बॉक्स होने की प्रोबेबिलिटी भी जीरो है। तो इट मीन्स
कोई भी पार्टिकल जिसकी एनर्जी 0 है वो इस 1D बॉक्स में नहीं हो सकता। ओके, तो इट मीन्स n इक्वल्स टू 0 भी अलाउड नहीं है। ओके, तो इट मीन्स n की जो वैल्यू है वो 1 से स्टार्ट होगी, 1 2 3। ओके, और एक पार्टिकल जिसकी एनर्जी 0 है वो भी इनसाइड द बॉक्स नहीं हो सकता। ओके, तो 0 एनर्जी वाला पार्टिकल विद इन द बॉक्स नहीं होगा। ओके, ओके, सो 0 पॉइंट एनर्जी भी मीन्स इसकी जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी है वो भी 0 से अबाव है। ओके,